जनाब वी हैव विद अस उज़मा हसन। अब से थोड़ी देर में साकिब सबीर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम बहुत अरसे से उज़मा के पीछे पड़े हुए थे बिकॉज आई एम पर्सनली मैं उज़मा की एक्टिंग की इतनी फ़ैन हूँ कि चाहे वो उल्लू बराए फ़रोख्त हो और चाहे उसके बाद फिर भी जो उन्होंने भी दिल वाली गली में काम किया था, लेकिन जो खई में जो उनका कैरेक्टर था, वाओ उज़मा, मैं तो हम लाइक फैन अभी। वेरी इंटेंस वेरी इंटेंस। और वो कहते हैं ना, जब बचपन में जो आर्ट फिल्म्स बनती थी जो हम हमसाय मुल्क की देखते थे, उसमें बड़ी इंटेंस एक्टिंग होती थी, वो आप ना झलक दिखाती हैं। एक्टिंग में तो बात करूंगी, लेकिन मुझे बताइए जो आपका शौक है कि जो आपको जानवरों से इतना प्यार है, और जो स्पेसिफिकली ये नहीं कि आप पालतू बिल्लियाँ हो, जो आपने बाहर की जो स्ट्रे कैट्स होती हैं उनके साथ भी इतनी मोहब्बत करना, ये जज्बा वैसे कहाँ से आया? ये एक तो पहली बात है, आई थिंक मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ ये मेरा शौक नहीं है। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट एंड आई वॉज बॉर्न विद इट। मुझे तमाम जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, मैं रेप्टाइल्स से बहुत, मुझे फोबिया है, तो इट्स नॉट दैट आई हेट देम, आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ देम। लेकिन यानी कि छिपकलियाँ, किरलियाँ, हाँ, snakes and like they're very scary to me, so I have a phobia. they are scary, but not to a lot of people. लोग वो भी पालते हैं। हाँ। लेकिन I just believe that animals and children इससे ज़्यादा pure souls दुनिया में नहीं हैं। They are honest about what they're feeling. और वो जो, अगर आप एक कुत्ता है ना, वो कहावत है कि if you pick up a starving dog and make him prosperous, he will never bite you. Principal difference between man and dog. क्योंकि अगर आप कुत्ते को एक दफ़ा रोटी खिला देंगे ना, वो सारी जिंदगी आपको याद रखेगा, सारी जिंदगी आपसे वफा करेगा। How many human beings can you say that about? Not even one. मुझे तो कोई याद ही नहीं आ रहा। Not that I'm a misanthrope कि मुझे मतलब ह्यूमन रेस से कोई, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में अगर अब ख़ास तौर पे देखा जाए, आप ग्लोबली देखें, जियोपॉलिटिकली देखें, एनवायरमेंट के हिसाब से देखें, द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट द ह्यूमन रेस हैज़ कॉज्ड, नो एनिमल हैज़ एवर डन दैट। पीपल कैन बी evil, but animals can never be evil. They are never evil. They are just एनिमल ऐसे एनिमल। हाँ, जब लोगों के सामने बात आती है, देखिए तो क्या सीखा आपको आपके इस मोहब्बत ने, जो आपको आपके जानवरों से है, इसने क्या सिखाया वैसे? क्या सिखाया? I think it's one of the gifts that I'm most grateful for. क्योंकि it brings so much empathy to you. अगर आप में empathy है, आप किसी और की तकलीफ को समझ सकते हैं। किसी जानवर की तकलीफ जो आपसे मतलब लैंग्वेज में बोल नहीं सकता, वो they can't communicate with you the way humans can communicate with you. लेकिन अगर आप उसका दर्द, उसकी तकलीफ समझ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको इंसानों की तकलीफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इट मेक्स यू अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड सेल्फिशली स्पीकिंग, आई थिंक इट हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड मी इन माय क्राफ्ट। क्योंकि एक्टिंग में अगर आपके पास एम्पैथी नहीं है और क्रिएटिविटी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो आप कैसे किसी और की जगह अपने आप को रख के उसकी फीलिंग्स को फील कर सकेंगे? बात तो सही। उसमें तो कितनी बिल्लियाँ आपके पास? मेरे पास फिलहाल I have 5 rescue cats. One of my cats recently passed away. She was 14. मैंने उसको मेन रोड के बीच में वो बैठी हुई थी as a small kitten, so I picked her up. I have a 13-year-old. I found him with a broken spine. उसकी टांग में पैरालिसिस था, he couldn't walk. और लोग अक्सर कुछ ऐसा होता है, रोड किल्स होती हैं, उनको छोड़ देते हैं ना, they don't bother with them. Oh my God. So 4 of them are 4 years old. They're black cats. काली बिल्ली को पता नहीं खुदा जाने क्यों, हाँ, लोग बहुत डरते हैं। सुपरस्टिशंस है ना लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो they're just as loving, they're just as beautiful. एंड एक रिसेंटली मैंने अभी उठाई, आपने से बात की, मुझे सॉरी बात कट कर ली, मेरी दोस्त है, उसको बहुत शौक था तो बिल्लियाँ, तो उसने बिल्लियाँ भी जो काली बिल्लियाँ होती थी सीव्यू की सारी, उसने वो इकट्ठी की और उनको पाला, फिर उनको घंटी डाली, उनके ऊपर लिखा भी इनके से खो जाए तो ये मेरा एड्रेस है। और मैं अक्सर उसकी अम्मी को देखती थी, आंटी ने कभी अपने बच्चों की नज़र नहीं उतारी होगी, उनकी नज़र उतार देती थी, कितनी प्यारी लग रही है आज मेरी बच्चियाँ, तो मैं कहती आंटी। मैं समझती हूँ मदिया कि जिंदा जो भी चीज़ है, इंसान है, जानवर है, even a plant, आप उसको if you love it, if you take care of it,
वो खिल जाएगा, इट विल ब्लॉसम। और अगर आप बेहद खूबसूरत चीज़ को भी घर पे ले आएंगे, बेहद खूबसूरत इंसान को भी उसको बुरी तरह ट्रीट करेंगे, वो मुरझा जाए। दिस इज सो डीप, दिस इज सो डीप। साकिब समीर जनाब हमारे एक और जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम साकिब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जनाब आप पहले नहीं पहुंचे जब मैं आपकी तारीफें कर रही थी, मैं कह रही थी कि आज के जो मेरे दोनों जो गेस्ट हैं जनाब, क्या कमाल, मैच्योर और जबरदस्त। वो कहते हैं एक्टिंग की दुकान है दोनों। बस वो उज़मा जी का कहना था कि मैं पहले अकेली जाऊंगी, मुझे बात करनी है, दो उसके बाद भाई, मुझे बैठ के आपकी तारीफें सुननी पड़ी है यहाँ पे। मैं पहले तो यहाँ खड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था। साकिब ने कभी ना अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देना। ओहो, आप दोनों साथ काम भी, फॉर एवरीथिंग। क्या बात है। वैसे आपको, आप भी पेट लवर हैं फिर साकिब? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैंने आजकल जो है वो बिल्ली रखी हुई है, कुकी है हमारे घर में, वो छोटी बेटी है, तो उसके लिए। वैसे मुझे डॉग रखने का बहुत शौक है, लेकिन मैं फ्लैट में रहता हूँ तो अभी तक रख नहीं पाया, लेकिन जब भी मौका मिला, क्योंकि उनके लिए जगह भी अच्छी होनी चाहिए ना जब आप रखें, तो इंशाल्लाह रखना है। लेकिन अभी हमने कैट रखी है। वैसे बिल्लियां मैंने सुना इंसानों से ज्यादा नखरे उठवाती हैं, सही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो They deserve it. वो एक अलग खवातीन होती हैं। अरे? अपनी जगह पे अपनी जगह पे वो एक खवातीन होती कहते हैं डॉग्स हैव ओनर्स, कैट्स हैव स्टाफ। ओ, बात तो बिल्कुल ठीक है ना। एंड लाइक देखिए, एक ज़माने में हज़ारों साल पहले इजिप्शियन जो थे सिविलाइजेशन, दे वर वर्शिप्ड। There was a reason why they were, they're magnificent creatures. Even Leonardo da Vinci ने कहा था, the average feline is a masterpiece. So it is like, it's a fascinating animal. हाँ, वैसे ये तो है। वो हमने देखा भी इजिप्शियन कैट्स जो है वो कैसे, उनकी अभी भी मूर्तियां कितनी आप बड़ी उसकी बड़ी। अब आप देखिए, रैंप पे कैट वॉक कहते हैं, इस तरह फिनेस से जो चलता है। आई मीन इट्स अ प्रेडेटर, इट्स गॉट ग्रेस। और आज मैंने ये वो वाकई नोट किया कि वो जो कैट, मुझे तो आप जानवरों का टॉपिक देते हैं, मैं तो सारी जिंदगी उसके ऊपर बात करती रहूंगी। और मेरा ख्याल है कि एनिमल्स, टू बी एन एडवोकेट फॉर देम इज वेरी इंपॉर्टेंट, शौक और मोहब्बत के अलावा। हाँ। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया में तो जो चलती है वो चलती है, हमारे मुल्क में है। आई थिंक दैट सबसे ज़्यादा हमें इस वक्त एम्पैथी की ज़रूरत है, और अगर एम्पैथी हो जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। बात बिल्कुल सही है। एहसास इसका होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों को वैसे कभी एहसास हो? Congratulations इसके लिए। क्योंकि कहते हैं मुबारकबाद देनी चाहिए, कुछ भी हो कि इससे ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। मुबारक हो कि इससे ज़्यादा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है इतना हुआ। हाँ वैसे एग्जैक्टली, मैं भी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। ग्लास हाफ फुल, साकिब समीर, द पैरागन ऑफ पॉजिटिविटी। आज हमने बाकी यही सीखते हैं कि जो पॉजिटिविटी है इसकी भी हमारी जिंदगी में एक तो एहसास और जो पॉजिटिविटी की बड़ी जो है कमी है। वैसे आप लोगों को कब एहसास हुआ था कि आप लोग इस फील्ड के लिए परफेक्ट हैं? ये मतलब एहसास जो है बहुत देर से हुआ। मतलब ये आप कहें कि अभी तक जो है ना उस पर यकीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये काम जो मतलब है आपने थिएटर भी कर दिया, उस सब के बाद अभी यकीन नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये काम है रोजाना सीखने वाला। ये वो काम नहीं है कि मैं कहूँ कि ओके अब मुझे आ गया है, नहीं, ये तो रोजाना सीखना है, रोजाना सीखना। कभी कुछ नया एक्सप्रेशन, कभी कोई नया जेस्चर, तो वो लगता है कि कुछ नया सीखता तो वो ये तो पहले आता ही नहीं था, तो मतलब पहले नहीं आता था, अब आना शुरू हुआ। पहला ऑडिशन याद है आपको? पहले ऑडिशंस कहें, मतलब एक ऑडिशन अच्छा। थोड़ी, किस मतलब चीज़ के लिए? थिएटर के लिए था या उसके ड्रामे के लिए था? देखें, थिएटर में तो हमेशा से क्या कहते हैं, आपका ऑडिशंस होता है, फिर उसकी रिहर्सल्स होती हैं, वो तो हमेशा से। और मैंने 5 साल सिर्फ थिएटर ही किया, 2010 से लेकर 15 तक। फिर 15 से मैंने फिर वो टीवी स्टार्ट किया। टीवी में ऑडिशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जितने भी डायरेक्टर्स थे वो थिएटर देखने आते थे, तो उन्होंने वहाँ से पिक किया, तो वो इसलिए टीवी पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जानते थे। लेकिन वो ये है कि रिहर्सल्स की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो कैरेक्टर बनाने के लिए, वो इसलिए पहले काफ़ी पहले स्क्रिप्ट लेकर उस पर काम करना, वो एक आदत है जो कि इनकी भी है, देखता हूँ मैं। तो वो एक ज़रूरत है, वो हर किसी की ज़रूरत है, और वो आप सब करते भी हैं ज़्यादातर, वो अपने तौर पे करते हैं, वो वहाँ आके नहीं करते। लेकिन वो किसके लिए था? वो कैसा ऑडिशन था? पास हुए थे, फेल हुए थे, क्या हुआ था? मुझे क्या कहते हैं, थिएटर का जो पहला ड्रामा था उसका ऑडिशन याद है, क्योंकि तब बिल्कुल ही थिएटर मैंने नहीं किया था। फिर वो होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है। पहला जो था वो बॉम्बे ड्रीम्स, शाश रबील, उनके लिए ऑडिशन था। इट वाज अ मेगा हिट, आई रिमेंबर। हाँ जी, वो मेरा पहला प्ले। और उसमें ये था कि वो बस मैं इत्तेफाक से गया था, वो एक दोस्त वहाँ ऑडिशन देने जा रहा था, तो उसने कहा तुम भी चलो, तो वो मैं चला गया। तो उन्होंने कहा फिर आओ आके ऑडिशन दो, तो वो मैंने ऑडिशन दिया, कुछ लाइंस थी वो की, उनके अच्छा ठीक है, आप डांस का ऑडिशन। तो मैं कहा डांस तो मुझे नहीं आता, वो मैं आप तैयार करने के नहीं करना है, और उनके करना भी है, और वो चोली के पीछे है क्या, उस पर करना है। तो वो सब कोरियोग्राफर ही बैठे हुए थे, पूरा मतलब एक हॉल था, वो सब था। तो मैंने कहा नहीं, उस पर फिर मुझे टाइम तो देना, अब ये तो नहीं कह सकता कि ये क्या बेहूदगी है। सारी बात है, वो शाश रबील है,
तो मैं कहा अच्छा मुझे कल दे दे, मैं कल उस पर कुछ, उनका नहीं अभी अभी करना है। मैं कहा अच्छा चलें, फिर मुझे एकदम चलाएं ताकि मैं सुन लूँ। तो उन्होंने चलाया 1 मिनट, उनके जी आप इस पे करें। फिर मैंने आंखें बंद की और फिर डांस शुरू किया और फिर मैं तब रुका जब तालियां बजना शुरू हो गई, क्योंकि उसको डांस तो नहीं कहते, उसको जो भी कहते हैं वो मैंने किया और मैं सिलेक्ट हो गया। यानी कि कोई इतनी कमाल ही परफॉर्मेंस दे दी। बस खुल के ऐसा। हाँ, परफॉर्मेंस थी लेकिन डांस नहीं था वो। तो उसके बाद से फिर वो शरा शर्वील के साथ भी एक रिलेशन बन गया और बहुत अच्छा, फिर मैंने सबसे ज़्यादा उनके साथ काम किया थिएटर्स में। तो फिर वही था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो सिलसिला चलता गया। तो फिर टेलीविजन पे वो आना फिर इतना मुश्किल नहीं रहा। हाँ, बस वो एक डांस इतना मुबारक साबित हुआ आपके लिए। बस मैं अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। आपको उसमें आपका पहला ऑडिशन याद है? एक्चुअली वो ऑडिशन तो था नहीं, स्क्रीन टेस्ट था। और कुछ सिमिलर स्टोरी है, क्योंकि मैं माय फ्रेंड सिस्टर वाज एक्टिंग और हम विद माय फ्रेंड हम उसको पिक करने जा रहे थे। एंड दिस इज लाहौर एंड WZ स्टूडियो। वहाँ पे ज़्यादातर लाहौर में उस ज़माने में सिटकॉम्स वगैरह हुआ करते थे। तो इंस्पेक्टर खोजी नाम का एक सिटकॉम चलता था PTV पे, मतलब अहमद अली भट्ट एंड वासे चौधरी हैड रिटन इट। तो वहाँ हम पिक करने गए, तो my friend introduced me कि be उसमें, because she said that they're looking for girls from good family backgrounds to come into this profession। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैंने कौन सा करना है, तो doesn't matter, शौक भी कोई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो एक स्क्रीन टेस्ट उन्होंने कहा, अहमद ने मेरा स्क्रीन टेस्ट किया कि मैं कुछ 1-2 सवाल पूछूंगा, वो मैंने जवाब दे दिए, मैं चली गई घर। मैंने कहा चलो जी जान छूटी। नेक्स्ट डे हुआ ये कि वो गेस्ट अपीयरेंस करने अक्सर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, तो जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस के लिए आना था उन्होंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। और आपको पता है रिकॉर्डिंग्स उसी वक्त होती हैं और वो ना होए तो एवरीथिंग इज देन प्रोडक्शन एंड बजट एंड एवरीथिंग। सो दे वर पैनिकिंग, सो दे थॉट कि यार उसको क्यों ना बुलाएं जिससे कल हम मिले। तो मैं लाला लाला करके घर बैठी हुई हूँ, मुझे फ़ोन आता है कि आप आ सकती हैं। तो जैसे मैं बहुत सारी अक्सर चीज़ें ज़िंदगी में करती हूँ कि बिना सोचे मैंने कह दिया ओके। अब वो ओके कहने के बाद जब वो रास्ता था वहाँ जाने तक का, वहाँ पे मेरे हाथ पैर कांपे कि ओके से अब मैं निकलूँ कैसे, क्योंकि मुझे तो कोई तजर्बा नहीं है ना स्कूल में ना कब। I've never done, I've never faced a camera, I've never been on stage। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा देखिए आप बेशक सारी जिंदगी ना कीजिएगा, अभी हम फंसे हुए हैं, अभी प्लीज कर लें। 2 सीन थे। So I read the script and I did the first scene। There was no retake and everybody clapped। I was like अच्छा। फिर दूसरे सीन में अगर मुझे वो अक्सर होता है ना कि बिठा के लाइन बोलनी होती है, तो समीना अहमद सन जैन वाज माय फर्स्ट डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट में पूरा सीन करना है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, उठ के आपने बोलते 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 वापस ये दिस इज फॉर समबडी हु इज एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आई डिड इट। एंड देन बस एक छोटी सी इंडस्ट्री है उसमें सब कि दिस गर्ल इज वेरी गुड। और मैंने कहा अच्छा यही करना था बस। अच्छा मैं तो बाद कुछ दिनों के बाद एक फ़ोन आया आके अपना चेक ले ले। मैंने कहा पैसे भी मिलते हैं। चलो फिर ठीक है, लेट्स जस्ट डू दिस। जबरदस्त। यस, सो आई जस्ट हसीन हादसे की तरह जो है ना ये आप जी हो गया सब। फॉर अ चेंज द हादसा वाज हसीन एंड आई जस्ट दिस इज नॉट समथिंग आई प्लान्ड, आई स्टम्बल्ड अपॉन। एंड आई थिंक कि जिंदगी में अक्सर वही चीजें होती हैं जो बहुत कम आपके प्लान के मुताबिक होती हैं। अच्छा, प्लान कोई और ग्रेटर प्लान चल रहा होता है जिसके अंदर आप बस आके फिक्स हो जाते हैं। उस्मा एक बात तो बताएं, मतलब वो अगर आपने सीन भी किया जिसमें कोई रीटेक भी नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब है आपके अंदर कोई एक्टर तो छुपा हुआ था कि कॉलेज स्कूल में कहीं ना कहीं वो एक्टर तो निकलता होगा। नहीं, जिंदगी में कभी आपने जिस स्कूल में बच्चे टैबलोज माइंड करते हैं अंदर पैदाइशी जरासीम फिर होंगे जरूर कहीं ना कहीं कि हम कुछ काम करना चाहते हैं नहीं कर पाते और दिल चाहता है। जैसे अब अगर इस पे इचिंग होती होगी तो आप कैसे करती हैं? मैं उस वक्त सोच रहा था कि अगर इस पे खुजली है इस पाँव पे तो कैसे बोला है, मुझे भी होनी शुरू हो गई है साइकोलॉजिकली। मुझे एकदम से हो रहा था कि उस पाँव पे तो कर, इस पे कैसे करती होंगी जब होती होगी? इस पे अगर क्योंकि ना वैसे कभी भी नहीं हुई, लेकिन जब से ये हैंगर बंधा ना तो बीच में उससे कुछ करके नहीं अभी तक बस होता तो फिर मैं इसको टैप 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 करती हुई वो समझ जाता है, टैप कर समझ जाता है मुझे खुजली की है इन्होंने और मैं आराम से बैठ जाऊँ। नहीं वो
होती रहती है, लेकिन इतना- क्योंकि अब आपने कह दिया तो दिमाग में चीजें ऐसी चली देखा, मुझे हो रही है यार, मतलब आपकी स्किन इतनी एआई है कि आप टैप करते हो उसके बाद ओके ये खुजली की है, 3 टैप किया है तो इन्होंने खुजली की है, 2 टैप किया है तो अभी मुझे नीचे लेकिन रखने वाली अभी है। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो और आपने कहा है मेरा दिमाग छिड़ गया तो मुझे खुजली नहीं, मुझे हो रही है खुरक। हाँ ना, मैं भी पंजाबी हूँ, मैं भी आपके साथ, मुझे भी हो रही है खुरक के लिए साइकोलॉजी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।